बांग्लादेश पर चल रहे भारतीय सेना के एक्शन को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर आ चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही बांग्लादेश की सेना बैकफुट पर जा चुकी है। बांग्लादेश जो कल तक अपनी सैन्य कार्यवाही को लेकर के लगातार भारत को युद्ध की धमकियां दे रहा था, जो बांग्लादेश भारत को लगातार चिकन नेक पर कब्जे की धमकियां दे रहा था, इस वक्त वो बैकफुट पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल भारतीय सेना की तरफ से इस वक्त बांग्लादेश के 5 बड़े ठिकानों पर, 5 बड़े चेकपोस्ट पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि ये ठिकाने बांग्लादेश के भारतीय सीमा से चिकन नेक वाले इलाके से सटे वो सबसे अहम और संवेदनशील इलाके थे, जहां पर लगातार बांग्लादेश की सेना की तरफ से भारत के लगातार चिकन नेक को टारगेट करके बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए इन 5 चेकपोस्ट को ध्वस्त करने का काम किया गया है। न सिर्फ भारतीय सेना ने इन 5 चेकपोस्ट को ध्वस्त किया है, बल्कि इस पूरे इलाके से सटे हुए लगभग 21 किलोमीटर अंदर तक के क्षेत्र पर अपना इस वक्त बहुत बड़ा ऑपरेशन करते हुए भारतीय सेना इस वक्त बांग्लादेश के इस पूरे इलाके में दाखिल हो चुकी है। और इस वक्त जो तस्वीरें, जो खबर सामने आ चुकी है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर बन चुकी है, क्योंकि इस वक्त पहली बार इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ऐसी खबर सामने आ रही है जब भारतीय सेना की तरफ से बड़ा एक्शन लेते हुए बांग्लादेश की सीमा के 21 किमी अंदर तक बहुत बड़ा यह ऑपरेशन किया गया है। और इस वक्त भारतीय सेना लगातार बांग्लादेश के कई चेक पोस्ट को टारगेट करते हुए आगे बढ़ रही है। दरअसल बीते एक दिन पहले ही भारत की तरफ से बड़ी खबर सामने आई थी कि भारत ने अपने चिकन नेक तक अपनी रेलवे पहुंचाई है। और इसके साथ ही बड़ी खबर यह भी आई थी कि भारत ने अपने स्टार 100 डिफेंस सिस्टम को इस वक्त डिप्लॉय किया है, जिसके बाद से यह भी कहा जा रहा था कि भारत ने अपने 2 राफेल को इस वक्त बांग्लादेश की तरफ रवाना किया था, जिसको लेकर के लगातार नजरें पूरी दुनिया की टिकी हुई। लेकिन इस वक्त जो खबर अपडेट सामने निकल कर आ रही है, उसे न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लेकर के अंदर बैठी यूनुस सरकार तक हिल चुकी है। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत इतनी पुख्ता तैयारी के साथ, इतने डेडिकेटेड रूप से इस पूरे घटनाक्रम को पूरी तैयारी के साथ अंजाम देगा। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश के वो 4-5 चेक पोस्ट ध्वस्त करने के साथ ही भारत ने कई चेक पोस्ट को अपने कंट्रोल में भी लिया है। दरअसल बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए यह पूरे के पूरे इलाके काफी संवेदनशील माने जाते हैं। और ये कौन-कौन से चेक पोस्ट हैं जहां पर इस वक्त बांग्लादेश की सेना बैकफुट पर जा चुकी है। लेकिन इसी पूरे घटनाक्रम के बीच में एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल दूसरी बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ चुकी है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर किए जा रहे लगातार जो निशाना बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, उस पर भारत ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। और यह एक्शन सामान्य रूप से नहीं बल्कि जमीनी हकीकत पर भारतीय सेना का बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट बनने जा रहा है, क्योंकि अब तक इस पर डायरेक्टली एक्शन को लेकर के भारत लगातार कोशिशें कर रहा था। भारत लगातार प्रयास कर रहा था कि जिस तरह से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज हिंदुओं को निशाना बनाते हुए उन पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उन जिहादियों को और उन कट्टरपंथियों को किस तरीके से हिट किया जाए। अब फाइनली जाकर के इस पर बहुत बड़ी अपडेट ब्रीफ सामने आ चुकी है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में यूएन का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी खबर यूएन की तरफ से भी सामने आ रही है। कई बड़ी अपडेट है, इससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है जो इस वक्त बड़ी अपडेट बन चुकी है। और ये अपडेट न सिर्फ भारत के लिए बहुत अहम होने जा रही है, बल्कि भारत की तरफ से लिए जा रहे बांग्लादेश पर लगातार एक के बाद एक एक्शन के लिए भी बहुत सकारात्मक बन चुकी हैं। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? भारत ने अगला बड़ा कदम इस वक्त क्या उठाया है? और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बांग्लादेश में क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले और सटीक रूप से पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, लगातार बांग्लादेश की तरफ से भारत विरोधी नारेबाजी एक तरफ, तो दूसरी तरफ भारतीयों के लगातार नॉर्थ ईस्ट के हिस्से को कंट्रोल करने की कोशिशों के बीच भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश, जिसमें न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि इस पूरे घटनाक्रम में पाक और चीन भी बांग्लादेश को लगातार सपोर्ट कर रहे थे। और इसी वजह से बांग्लादेश लगातार भारत के सामने उछल रहा था। वो भारत को लगातार युद्ध की धमकियां दे रहा था। वो बांग्लादेश जो कभी भारत के रहमोकरम पर पलता था, वो बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा था। बीते 48 घंटों से लगातार बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ बयानबाजी की जा रही वहां के सांसदों, वहां के मंत्रियों की तरफ से लगातार भारत के चिकन नेक को टारगेट करने की न सिर्फ कोशिश की जा रही थी,
बल्कि उन्होंने एक उग्र भीड़ को चिकन नेक की तरफ रवाना भी किया था। और यह चिकन नेक भारत का सबसे संवेदनशील हिस्सा माना जाता है। भारत यह मानता है कि अगर देखा जाए तो चिकन नेक को अगर भारत से काट दिया जाए तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य भारत से अलग थलग पड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में भारत के लिए सबसे बड़ा टारगेट, लेकिन भारत ने अगले 12 घंटे के अंदर बांग्लादेश पर इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा एक्शन भारत करेगा, इस बात की जानकारी बिल्कुल भी किसी को अंदाजा नहीं था। बांग्लादेश खुद ये सोच रहा था कि भारत सिर्फ उसकी धमकियों से डर चुका है और इस वजह से भारत अपनी डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है, अपनी बॉर्डर को सील कर रहा है, अपने लगातार फाइटर जेट से गश्ती कर रहा है। लेकिन असल में भारत का प्लान कुछ और था। भारत का प्लान बांग्लादेश में लगातार चल रहे हिंदुओं के ऊपर कट्टरपंथी ये जिस तरह से निशाना बना रहे हैं, उसे टारगेट करते हुए इस वक्त भारत ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त भारत ने बांग्लादेश के 5 चिकन नेक है, उससे सटे हुए 5 चेक पोस्ट को ध्वस्त किया है। और क्यों किया है वह भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वह 5 कौन कौन से जगह हैं, कौन कौन से वो चिकन नेक के स्थान हैं जिन्हें इस वक्त भारत ने बांग्लादेश के पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि बेनापोल यह भारत के पूरी तरीके से सीमा के बेहद सटा हुआ एक ड्राई पोर्ट है, या यूं कह लीजिए एक ऐसा लैंड पोर्ट है जहां से बांग्लादेशी सेना लगातार अपने मोर्टार, अपने आर्म्ड फोर्सेस और साथ साथ अपने पूरे युद्धक टैंक को भारत की तरफ लगातार आगे बढ़ा रही थी। इस बेनापोल के पूरे इस बेस को भारत ने इस वक्त ध्वस्त किया है। वहीं दूसरा रोमरी बताया जा रहा है जो भारत के मनकर्ज के सबसे इलाके के सामने आते हैं, और यह बांग्लादेश की सीमा चेक पोस्ट है जिसका नाम है रोमरी, और साथ ही सिलाला और तमिल तामरा, बिल और बुरीमारी, ये सभी बांग्लादेश के 5 चेक पोस्ट है जिन्हें इस वक्त भारत ने ध्वस्त किया है। दोस्तों, अब हालात ये बन चुके हैं कि जो यूनुस सरकार अब तक अपने ऊपर कई देशों का सपोर्ट मान रही थी, अब वो अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे हालात में सिर्फ उसे पाक का और चीन का सपोर्ट मिल पा रहा है, वो भी भारत के चिकन नेक को लेकर के। लेकिन इस वक्त भारत ने चिकन नेक पर जो एक्शन लिया है, भारत ने जो इस वक्त चिकन नेक पर अपनी सेना की तरफ से लगातार ठोस कदम उठाए हैं, उसके चलते अब बांग्लादेश की कमर और भी ज्यादा टूटने जा रही है। भारत ने इस वक्त बड़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश को सप्लाई की जा रही पावर सप्लाई पर बड़ी नकेल कसी है। अभी निर्बादे की सामी CA भारत ने स्पेशल फोर्स रवाना की है। इसका साफ मतलब यह है कि भारत की अभी प्लानिंग कुछ और भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि न सिर्फ भारत के युद्धक टैंक आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी साथ में लेकर के आगे डिप्लॉय कर चुका है। साफ मतलब है कि भारत का अगला होने वाला कदम बहुत ही तीव्र और बहुत ही घातक होने जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? क्या भारत को बांग्लादेश के ऊपर और बड़े कदम उठाने की इस वक्त जरूरत बन चुकी है? और हाल साफ है कि भारत को अपने चिकन नेक की अब चौड़ाई बढ़ाने का समय आ चुका है। क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।